जी सेकंड ईयर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंसान में यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। जब हम इंसान में यूरिनरी सिस्टम की बात करते हैं तो हम इस सिस्टम के सबसे पहले कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली किडनी अपना रोल प्ले करता है। अ पेयर ऑफ किडनी लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। हम लोगों ने पढ़ा है कि इंसान की बॉडी में किडनी का एक पेयर होता है। दिस इज़ फिल्ट्रेशन ऑर्गन, हमारे खून को साफ करता है और उसमें से वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करता है सॉल्यूशन फॉर्म में, जिसको यूरिन बोला जाता है। किडनी उस यूरिन को एक नाली में थ्रो करता है और बच्चों इस नाली को यूरेटर कहते हैं। अ पेयर ऑफ किडनी जो यूरिन जनरेट कर रहा है उसको पेयर ऑफ यूरेटर कलेक्ट करते हैं किडनी से। बच्चों ये दोनों जो यूरेटर्स हैं ये बेसिकली एक ब्लैडर शेप, सेमी सर्कुलर शेप के जो पार्टिकल है उसमें कन्वर्ट होते हैं, और ये जो यूरेटर है ये इस ब्लैडर शेप, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर का नाम देते हैं, उसमें ओपन होते हैं एक स्ट्रक्चर के ज़रिए जिसको यूरेट्रल ओरिफाइस बोलते हैं। तो यूरेट्रल ओरिफाइसेस वो स्ट्रक्चर्स हैं जो यूरेटर को ब्लैडर के अंदर ओपन करते हैं। ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है टेम्पोरेरीली, और उसके बाद एक सिंगुलर ट्यूब होती है। फीमेल में ये वजाइना के पास होती है, मेल में ये पीनस के पास होती है, और इसका काम क्या होता है? टू एलिमिनेट यूरिन फ्रॉम बॉडी। तो हमारे पास बच्चों ये वो कंपोनेंट्स हैं जिनका काम यूरिन को जनरेट भी करना है और फिर उसको हमारे बॉडी से बाहर भी निकालना है। अब अगर हम बात करें तो हम लोग किडनी को फॉलो करते हैं। किडनी आर एक्चुअली बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो कि रेड इन कलर होते हैं। बच्चों ये जो किडनी है, किडनी की दो साइड्स मेनली फोकस होती है। आउटर जो कि कॉर्टेक्स रीजन है, ठीक है जी, और जो इनर सेक्शन है दैट इज कॉल्ड मेडुला। ये दो पोर्शन हम फोकस करते हैं। अच्छा, अब किडनी में इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं जो मिलियंस में होते हैं, जिनका नाम है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी टू फॉर्म यूरिन। अब नेफ्रॉन्स लोकेटेड ऑल ओवर द किडनी, इधर इन कॉर्टेक्स रीजन और मेडुला रीजन। ये कॉर्टेक्स में भी होते हैं और जो मेडुला में भी होते हैं। अगर तो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में पाए जा रहे हैं ना, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स उनको कहेंगे। सो दोज नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स विच लाइज इन कॉर्टेक्स रीजन। बेटा वो नेफ्रॉन जो मेडुला में लोकेट करते हैं, ऑल दोज नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड जस्ट अ मेडुलरी नेफ्रॉन्स। हम उन नेफ्रॉन्स को जस्ट अ मेडुलरी नेफ्रॉन भी कहते हैं। अब होता क्या है कि आप ऑब्जर्व करें, किडनी में ये एक डिप्रेशन है और इस डिप्रेशन को हम हाइलस कहते हैं। सबसे पहले किडनी में एक ब्लड वेसल एंटर होती है, रीनल आर्टरी जिसको बोला जाता है। ये रीनल आर्टरी फर्दर सब डिवाइड होती है छोटी नाली में जिसको आर्टेरियोल कहते हैं, और वो रीनल आर्टेरियोल फर्दर किडनी के अंदर जाती है और कैपिलरीज में कन्वर्ट होती है। इस तरह से ये पूरी डिवीजन करने के बाद वापस कलेक्ट होती है वेनियोल में, और वेनियोल मिलकर रीनल वेन बनाता है। ठीक हो गया जी। सो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रीनल आर्टरी और रीनल वेन ब्लड की सप्लाई और फिर ब्लड की जो एलिमिनेशन है उसको डील करते हैं। यही वजह है कि ये जो वेसल है जो ब्लड को अंदर लेकर जा रही है किडनी में, दिस इज नोन एज एफरेंट आर्टरी या आर्टेरियोल, और जो बाहर निकाल रही है दैट इज इफरेंट
वेन, ये वो वेसल है जो बाहर की तरफ आ रही। अब हम लोग जो मेनली डिस्कस करेंगे, जाहिर सी बात है, यूरिन का फंक्शन, और फंक्शन ऑफ यूरिन इज डन बाय स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास यहां पर नेटवर्क है एफरेंट और एफरेंट वेसल्स का। ये जो एफरेंट आर्टरियोल है, ये जैसे ही नेफ्रॉन में एंटर होती है, ये फर्दर छोटी छोटी नालियों का एक नेटवर्क बनाती है, एंड दिस नेटवर्क इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ये खून की नालियों का नेटवर्क होता है। यही ग्लोमेरुलस फर्दर अराइज करती है नेफ्रॉन से। अब होता क्या है कि ये जो ग्लोमेरुलस है, इसको एक कप शेप स्ट्रक्चर ने कवर किया होता है। बच्चों, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। सो ब्लड एफरेंट आर्टरियोल से एंटर हुआ और कहां पर पहुंचा है? ग्लोमेरुलस में। ये जो ग्लोमेरुलस है, इट एक्चुअली रिसीव्स ब्लड थ्रू अ प्रेशर। सो जो ब्लड का प्रेशर होता है ना, जैसे ही छोटी नालियों में कैपिलरीज में आता है, कैपिलरीज की नालियां सेमी परमिएबल होती हैं, उस प्रेशर की वजह से इस कैपिलरीज के नेटवर्क में से कुछ मटेरियल निकलते हैं, जिसमें से पहले नंबर पर वाटर, साल्ट्स, ग्लूकोज, यूरिया, आइंस, ये पार्टिकल्स प्रेशर के जरिए निकलते हैं। और इनको रिसीव कौन करता है? दिस स्ट्रक्चर विच इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। ये वो कप शेप स्ट्रक्चर है जिसने ग्लोमेरुलस को कवर किया होता है। सो दिस बोमेन कैप्सूल रिसीव ऑल दीज फिल्ट्रेट, और ये फिल्ट्रेट कहां से आ रहा है? ग्लोमेरुलस से। इसीलिए हम इस फिल्ट्रेट को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। जो कौन रिसीव कर रहा है? बोमेन्स कैप्सूल। सो बच्चों, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल नेफ्रॉन का वो हिस्सा है विच इज नोन एज रीनल कार्पसल, यानी ये कार्पसलर पार्ट ऑफ किडनी है। और किडनी का कौन सा? नेफ्रॉन का पार्ट। बोमेन कैप्सूल के फौरन से बाद ट्यूब्यूलर पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, और हम इस ट्यूब्यूलर पोर्शन को रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। ये बोमेन कैप्सूल से फौरन बाद स्टार्ट हो जाता है। अब बच्चों, ये जो खून की नालियां हैं, ये बेसिकली क्या करती हैं? इस पूरे पोर्शन को ओवरकम कर लेती हैं। आप ऑब्जर्व करें कि ये ब्लड वेसल्स पूरे इस रीजन को कैप्चर कर रही हैं। ये जो ब्लड वेसल ट्यूब्यूलर पोर्शन पर आए हैं, इनको पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज कहते हैं, जो कि रीनल ट्यूब्यूल के पूरे पोर्शन के ऊपर लिपटी हुई है। ये पेरी ट्यूब्यूल्स इस लूप के बेसिक साइड पर, जो बेस है इस लूप की यू शेप स्ट्रक्चर की, इसमें कंसंट्रेटेड हो जाती है। दिस कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल इज नोन एज वासा रेक्टा। इसको हम क्या कहते हैं जी? वासा रेक्टा कहते हैं। सो आप ऑब्जर्व करें कि रीनल ट्यूब्यूल का ये प्रोक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, ये लूप ऑफ हेनले, और बच्चों दिस इज डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। तो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है इस सारे मटेरियल का। प्रोक्सिमल पोर्शन, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑस्मोसिस के जरिए इस मटेरियल को वन बाय वन रीअब्जॉर्ब करता है। पहले प्रोक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद लूप ऑफ हेनले, और तीसरे नंबर पर डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। सारी रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो फिल्ट्रेट बाकी बच जाता है, दैट 1% ऑफ ऑल दिस फिल्ट्रेट बिकम्स यूरिन। वो सारे का सारा बच्चों यूरिन को बनाता है।
जिस वक्त यूरिन की फॉर्मेशन होती है एट दैट टाइम ये सारा ट्यूब्यूलर पोर्शन रिलीज करता है कुछ आइंस को, क्रीटाइंस को, क्रिटिनाइंस को, कुछ साल्ट्स को, ताकि वो इस नालियों में लुब्रिकेशन को काज करे, सेक्रेशन को काज करे। इस सेक्रेशन की वजह से बेसिकली कंसंट्रेशन डेवलप होती है जिसमें हाइड्रोजन आयंस बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। और इन हाइड्रोजन आयन का पर्पस क्या होता है कि ये हमारे पास इस ट्यूब्यूलर पार्ट में जो ब्लड है उसकी पीएच वैल्यू को नॉर्मल करते हैं। एज ए रिजल्ट ब्लड वैल्यू नॉर्मल हो जाती है, यूरिन की एलिमिनेशन हो जाती है एंड दिस इंप्लाइज द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। सो बच्चों, ये हमारे पास इंसान का यूरिनरी सिस्टम आता है वन बाय वन, जिसको हम डील करते हैं बाय देयर ऑल पॉसिबल कंपोनेंट्स।